Jainis parent this side Manish Gupta, your English faculty and welcome back to your channel अग्नि डिफेंस एकेडमी। गाइज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ और एक कॉन्सेप्ट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है गाइज? कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, निगेटिव वर्ड्स बोल सकते हो। इन वर्ड्स के साथ कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे आप बेसिक इंग्लिश टू एडवांस इंग्लिश आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में गाइज हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे ना। बिफोर डाइविंग इनटू द सेशन आई हैव क्विक राउंड ऑफ अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड द अनाउंसमेंट इज गाइज, आप लोगों में से जितने भी लोग हो जो एनडीए और सीडीएस 2 को टारगेट कर रहे हो और अभी तक आपने कहीं भी इनरोल खुद को नहीं करा है, तो अग्नि डिफेंस एकेडमी अपनी ऑफलाइन बैचेज अग्नि डिफेंस एकेडमी चला रही है। तो हम लोग बेसिकली गाइज 3 तरह के कोर्सेज को ऑफर करते हैं। कोर्सेज क्या क्या है? 6 मंथ कोर्स, 1 ईयर कोर्स एंड 2 ईयर फाउंडेशनल कोर्स। तो आपके लिए जो भी कोर्स बेहतर हो आप खुद को उस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ये हमारे टीम की नंबर है गाइस, ये हमारी टीम की नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर बैचेज जितने भी चल रहे हैं उसकी इंक्वायरी ले सकते हो और आपके मन में जो भी क्लासेस को लेकर डाउट्स है उसकी इंक्वायरीज ले सकते हो गाइस। ठीक है, और फैसिलिटीज क्या देते हैं? हमारे यहाँ रेसिडेंशियल कैंपस होता है और हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, स्मार्ट क्लासरूम, बुक एंड असाइनमेंट, जो भी आपकी क्लासेस होगी हर दिन आपको डीबीपीज दिए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे सो दैट कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा उसको प्रॉपर वे में आप रिवाइज करते चलो। और क्या स्पेशल हॉस्टल फैसिलिटीज भी दिया जाता है गाइज। तो ये हमारे अग्नि डिफेंस एकेडमी में ये सारी फैसिलिटीज दी जाती है। तो जितने भी लोग आप लोग हो जो कि डिफेंस में जाकर देश की सेवा करना चाहते हो, अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, देन अग्नि डिफेंस एकेडमी कैन बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू। ओके, ये देहरादून में है गाइज। तो जितने भी इंटरेस्टेड हो या आपके फ्रेंड है उनको तक अब ये वीडियोज को शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं गाइज आज की अपनी टॉपिक में ना। आज की टॉपिक क्या है हमने रखा है? रूल्स रिलेटेड टू निगेटिव वर्ड्स। देखना कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं गाइस। ठीक है, इन निगेटिव वर्ड्स के साथ आप अपने डेली लाइफ में कैसे अपने कन्वर्जेशन को इंप्रूव कर सकते हो, अपने जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें एक ब्यूटी ला सकते हो कि कैसे बोल सकते हो क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हर लोग यूज कर लेता है। अगर मैं बोलूं आई हार्डली गो देयर, ये तो सारे लोग बोल लेते हैं, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आप ऐसे बोलते हो हार्डली डू आई गो देयर, ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा, ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगा। ठीक है, आप जब अलग अलग ग्रामर की स्ट्रक्चर को यूज करते हो तो आप ज्यादा इंपैक्टफुल साउंड करते हो गाइस। तो एडवांस स्ट्रक्चर को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। तो हमारा वीडियो का टॉपिक इसलिए मैंने ये रखा है। देखना कुछ वर्ड्स क्या हैं, इन वर्ड्स के साथ सर्टेन रूल चलते हैं, उन रूल को आपको ध्यान में रखना। वर्ड क्या है गाइस? वेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, नेवर, नो सूनर देन। इसको मैंने पूरे लिस्ट ऑफ वर्ड्स को बी मान लिया है, कुछ डी नोटेशन का वर्ड यूज किया है। अब देखना रियरली का मतलब क्या होता है? रियरली का मतलब क्या होता है? कभी कभार। कभी कभार मतलब ऑलमोस्ट नॉट के बराबर होता है। ये जितने भी वर्ड्स हैं सब में मीनिंग क्या होगा? कम होने का बात होगा। ठीक है, एक निगेटिव टाइप का सेंस छिपा होता है ना। बेयरली का मतलब होता है हार्डली एनीथिंग, मतलब कि ना के बराबर, कुछ भी ना। ठीक है, सेल्डम का मतलब भी वही होता है गाइज, कभी कभार। कभी कभार का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। ऑलमोस्ट नॉट, सारे का मतलब ऑलमोस्ट नॉट होगा। ठीक है, और क्या है? स्कार्सली, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेवो, नेवर क्या है? नेवर का मतलब कभी नहीं। एक और वर्ड रह गया, क्या है वो? हार्डली रह गया इस लिस्ट में, हार्डली भी इसमें मेंशन करता हूं मैं ना। इसी लिस्ट में क्या एक और वर्ड है? हार्डली। ठीक है गाइस, हार्डली भी बहुत प्यारा सा वर्ड है। ये सारे निगेटिव में आते हैं। नो सूनर देन, अब देखना नो सूनर देन करने का मतलब क्या होगा गाइस? नो सूनर का मतलब होता है कि जब कोई एक्शन एक दूसरे के जस्ट बाद दूसरा कोई एक्शन होता है, एक एक्शन के होने के जस्ट बाद कोई जब एक्शन होता है तो उस केस में आप नो सूनर देन का यूज करते हो। जैसे एग्जांपल देखना, नो सूनर हैज आई रीच्ड द स्टेशन, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे ही मैंने स्टेशन पे पहुंचा, ठीक है, मेरी स्टेशन पहुंचने के साथ ही ट्रेन क्या हुआ था वो गाइस
खुल गई, मतलब जैसे आपने स्टेशन पूछा इमीडिएटली उसके बाद क्या हो गया, ट्रेन खुल गई। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसका मतलब होता है। नो सूनर देन का मतलब ये होता है व्हेन एनी एक्शन टेक्स प्लेस ज इमीडिएट आफ्टर दैट पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, उस एक्शन के जस्ट बाद अगर कोई एक्शन होगा तो वहां पर नो सूनर देन का यूज करोगे। इनसे रिलेटेड इन सारे जो मैंने 20 सेट ऑफ वर्ड्स लिखा है, इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, उस रूल को आप ध्यान रखोगे और अपने डेली कन्वर्जेशन, अपनी डेली राइटिंग में इसे इंक्लूड कर सकते हो। रूल क्या है? सबसे पहला रूल गाइस है, दीज वर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय द वर्ड नॉट इन द सेम क्लॉज। जब सेम ये सारे वर्ड्स आ गए ना, तो सेम क्लॉज में आप कभी भी नॉट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, सेम क्लॉज में आप कभी भी नॉट का यूज कर नहीं सकते, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, अब आगे आ जाओ। सेकेंड रूल क्या कहता है? When these words have been used at the start of the sentence, then rule of inversion is used. अब ये सारे वर्ड, सबसे पहला रूल क्या है कि ये सारे वर्ड्स जिस क्लॉज में आएंगे उसमें नॉट तो कभी नहीं आना। ठीक है गाइज, उसमें नॉट कभी नहीं आना। और दूसरी बात क्या है, अगर इन वर्ड्स को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हो तो रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है। अब रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है वो सारी चीजें देखते हैं। एक्चुअल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस? अफर्मेटिव में लोगे तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है गाइस? मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट एडवर्ब। व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, जब ये सारे जो मैंने वर्ड्स लिखे ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो आपको नॉर्मल जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। लेकिन जब ये जो बी का जो मैंने सेट लिखाया, ए वाली वर्ड अगर स्टार्ट में आ जाए, पूरा क्लॉज के स्टार्ट में आ जाए, उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना होगा? इन वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होगा। इसी को रूल ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, तो इस वाले में क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले क्या आता है गाइस? हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाता है। दैट इज रूल ऑफ इन्वर्जन, मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को डाल देना, और दैट इज रूल ऑफ इन्वर्जन। अब इन्वर्जन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है गाइस? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाते हो, लेकिन कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है? पूरा का पूरा जो मेन वर्ब है उसी को आप क्या करते हो? सब्जेक्ट के पहले ले आते हो। ठीक है, अब देखो कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ पार्शियल इन्वर्जन होता है, तो ये जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं इनके साथ क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन होता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हो। लेकिन कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स होता है जिनके साथ कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जैसे एग्जांपल देखना, हियर कम्स द किंग, हियर कम्स द किंग। अब देखना किंग क्या आपका बन रहा है? एक सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब ही ले आया, तो हियर एक उन वर्ड्स लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से है जो कि कंप्लीट इन्वर्जन लेता है। ठीक है ना, तो याद रखना यहां पर किंग सब्जेक्ट है, किंग के अकॉर्डिंग हमने कम्स करा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब मेरे पास कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, देखना सेंटेंसेस क्या है। आई सेल्डम गो टू स्कूल, एक मैंने नॉर्मल सेंटेंस, मान लो डेली लाइफ में एक कोई बोलता है, हर लोग बोलते हैं कि मैं कभी कभार स्कूल जाता हूं, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर स्कूल जाता हूं। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है सेल्डम। सेल्डम को बीच में रख दिया तो नॉर्मल जो सेंटेंस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो किया, सब्जेक्ट के बाद अपने हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो मेन वर्ब को लिख दिया। अब इसी सेल्डम को अगर मैं मान लो सेंटेंस के स्टार्ट में रखूं गाइज, इसी सेल्डम को मैं सेंटेंस के अगर स्टार्ट में रखता हूं तो रूल ऑफ इन्वर्जन लगेगा। देखना कैसे बोला, सेल्डम डू आई गो, सब्जेक्ट के पहले मैंने क्या करा गाइज? हेल्पिंग वर्ब को डाल दिया। सब्जेक्ट के पहले मैंने क्या करा? हेल्पिंग वर्ब को डाल दिया। आई गो टू अ स्कूल, मतलब सेल्डम डू आई गो टू अ स्कूल। ये सेंटेंस ज्यादा इंपैक्टफुल है, ये सेंटेंस ज्यादा लोगों को पसंद आएगा क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, सारे एडवांस स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। रियरली डू ही हेल्प मी इन द आवर ऑफ माई नीड। अब रियरली देखो फिर से आ गया, सॉरी एल नहीं, ई नहीं होगा। अब रियरली डू ही हेल्प स्टार्टिंग में आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज होना पड़ेगा, ये भी एरर है, ही है ना सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा? डज का यूज कीजिएगा। रियरली डज ही हेल्प मी इन द आवर ऑफ माई नीड, मेरी को जब जरूरत होगा वो मेरे को हेल्प ना के बराबर करता है, ना ही करता है ऑलमोस्ट। ठीक है ना,
इसका मतलब ये हो गया, मतलब कहने का मतलब है गाइस, इन वर्ड्स को अगर स्टार्ट में लिखते हो तो आपको इन्वर्जन लगाना होगा। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट के पहले लिख देना, बस। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने क्या लिया, नो सूनर आई हैड एंटर्ड द क्लासरूम माई क्लास टीचर स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी। अब देखो इसका मतलब होता है जैसे ही मैंने क्लास में एंट्री करा उसी टाइम से मेरे को टीचर ने डांटना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक एक्शन होने के जस्ट बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, इसीलिए मैंने नो सूनर देन का यूज करा। अब देखते हैं नो सूनर देन अगर स्टार्टिंग में आ गया, नो सूनर देन अगर गाइस स्टार्टिंग में आ गया तो इन्वर्जन करना होगा, बीच में है तो इन्वर्जन नहीं होगा। देखना नो सूनर है ना स्टार्टिंग में, तो क्या करोगे, हैड आई करोगे आप। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लासरूम माई क्लास टीचर स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी। बहुत प्यारा सा सेंटेंस है, सारे स्ट्रक्चर यूज करोगे तो बहुत प्यारा सा सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट क्या है, नो सूनर हैड ही अराइव्ड इन रोम देन ही वाज किडनैप्ड। देखो फिर से स्टार्ट से नो सूनर आया तो सब्जेक्ट इसको क्या हो गया, ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले मैंने क्या करा गाइस, हेल्पिंग वर्ब को दे डाला। तो नो सूनर हैड ही अराइव्ड इन रोम देन ही वाज किडनैप्ड। ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस देखना, We had no sooner started cooking than there was a power cut and we had no electricity। मतलब जैसे ही हम लोगों ने कुकिंग को स्टार्ट करा, पावर कट हो गई, लाइट चली गई। एक एक्शन के जस्ट बाद दूसरा एक्शन आया, बट यहां पर मैंने नो सूनर को बीच में कर दिया, नो सूनर को बीच में कर दिया, इसीलिए सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैंने इन्वर्जन नहीं करा, सब्जेक्ट के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब को लिखा। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मान लो कि मैं नो सूनर को पहले लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, नो सूनर हैड वी स्टार्टेड कुकिंग देन देयर वाज अ पावर कट एंड वी हैड नो इलेक्ट्रिसिटी अब पूछोगे सेंटेंस तो दोनों सही है सर, सेंटेंस जो दोनों सही है, बट ज्यादा बेहतर बोलने में क्या लगेगा, ज्यादा आप अगर किसी को ये सेंटेंस को बोलते हो तो उनको सामने वालों को ये पता चलेगा यू आर मोर नॉलेजेबल एक्चुअली। ओके, अब देखना, आई हार्डली नो एनीवन। देखिए यहां पर मैंने बोला आई हार्डली नो एनीवन हियर, मतलब कि मैं किसी को ना के बराबर, हार्डली का मतलब यहां पे ना के बराबर होता है। ये हार्डली हार्ड से नहीं बना, ये मत रिलेट करना हार्ड से हार्डली बना है, ना हार्डली एडवर्ब होता है, हार्ड क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, बट हार्ड एडवर्ब भी होता है। जैसे देखना, यू शुड वर्क हार्ड, यहां पर हार्ड क्या है गाइस, एक एडवर्ब है, लेकिन इट इज हार्ड क्वेश्चन या दिस इज हार्ड क्वेश्चन, तो क्या यहां पर हार्ड एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो बार बार मैं यही बोलता हूं, एक वर्ड, सिंगल वर्ड कैन परफॉर्म मल्टीपल ग्रामेटिकल प्रोफाइल, इट डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड इन द सेंटेंस। आप उस पर्टिकुलर वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हो इस बात पे डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि देखो नाउन की पोजीशन कुछ और है, एडजेक्टिव की पोजीशन कुछ और है। यहां पर मैंने बोला हार्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के पहले में हार्ड आया, ठीक है। अगर मैं बोला वर्क हार्ड तो वर्ब के बाद हार्ड आया। एडवर्ब की पोजीशन कुछ और होती है और एडजेक्टिव की पोजीशन कुछ और होती है। इंग्लिश अगर मास्टर करना गई तो सबसे पहले यू हैव टू मेक योरसेल्फ अक्वेंटेड विथ the grammatical profile of that word that you are going to use। आप जो भी वर्ड यूज करने जा रहे हो उस वर्ड की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, तब अच्छे से इंग्लिश लिख पाओगे, तब अच्छे से आप इंग्लिश गाइस बोल पाओगे। ये सारी चीजें होती है, ना कि कोई टेंस अचानक से आपको पढ़ाने लग जाए, आपको नाउन पढ़ाने लग जाए, ग्रामर के रूल पढ़ाने लग जाए, ये तरीका नहीं होता। क्योंकि अगर लैंग्वेज सीखना है तो आपको कोई भी चीज अगर सीखना है तो उसका सबसे फंडामेंटल पार्ट से स्टार्ट करना होगा। अगर मान लो किसी एनिमल का, किसी लिविंग बीइंग का आपको मान लो बॉडी का जो जजमेंट करते हैं लोग, क्या करते हैं,
उसको चेक करते हैं तो क्या करते हैं, उसका सेल को चेक करते हैं, सबसे छोटा यूनिट को चेक करते हैं, ना कि पूरा ह्यूमन बॉडी का ही करने लग गए। मान लो लंग्स में कोई अगर इंफेक्शन है तो अगर लंग्स के वर्किंग को चेक करना तो लंग्स में जिस तरह का सेल होगा उस सेल को चेक करते, ना कि पूरा लंग्स को हटाकर आगे आपके सामने रख देते हैं चेक करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो सेम वे में अगर लैंग्वेज सीखना है तो इसका सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है, सबसे छोटा पार्ट क्या है, वहां से आपको सीखना पड़ेगा। मतलब लेटर की समझ बढ़ानी होगी आपको, वर्ड की क्या क्या पैरामीटर होती है वो समझनी होगी, वर्ड के बाद फ्रेज आती है, क्लॉज आती है, इनकी क्या क्या अलग काइंड्स है, वैरायटी है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी अगर बेहतर तरीके से लॉजिकल होकर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ गाइज, यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी लैंग्वेज अंडर सर्टेन काइंड ऑफ रूल। मतलब आप लोग, हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ रूल मैंने पढ़ लिया तो इंग्लिश अपने को आ गई। ना ना, एक लैंग्वेज है ये, एक लैंग्वेज को बोलने का 35-35 वेज हो सकता है। वो रूल को वैलिड मैं बार बार करा देता हूं क्योंकि मैं जब क्लासेस पढ़ाता हूं तो हर रूल्स की आपको वेरिएशन दिखाता हूं कि इस रूल की दायरा कहां तक है। ठीक है, तो सीखने का, लैंग्वेज सीखने का तरीका यही होता है। ठीक है ना, आपकी अगर ग्रामर अच्छी है तो आपकी समझ अच्छी बढ़ती है, इंग्लिश पढ़ने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। आपकी वर्ड अगर अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, तब अच्छे से आपकी समझ बढ़ती है ना। तो एक तरीका होता है सीखने का। फिर देखना, मैंने हार्डली को स्टार्टिंग में कर दिया। अब हार्डली आई नो एनीवन हियर, मैं मतलब ना के बराबर, किसी को जानता ही नहीं। अब ये सेंटेंस गलत है, हार्डली स्टार्ट में आया तो इस पर्टिकुलर टेंस से हेल्पिंग वर्ब को की चोरी करनी होगी आपको। तो क्या करना होगा, हार्डली डू आई नो, आई के अकॉर्डिंग डू करोगे तो यहां पर हार्डली डू आई नो एनीवन हियर। ठीक है, ये सारे गाइस आज के रूल्स है। एक नॉट वाला देखना, मतलब ये सारे वर्ड्स अगर आ गए उस क्लॉज में नॉट का यूज नहीं करते हो। एग्जाम्पल देखना, आई डज नॉट हार्डली गो देयर। हार्डली के मतलब ही होता है ऑलमोस्ट नॉट के बराबर, तो इसमें नॉट छिपा हुआ है। तो नॉट जब छिपा हुआ है तो फिर से नॉट क्यों लगाना। तो अब सबसे पहले तो यहां पे डू भी आएगा। आई डू नॉट हार्डली गो एनीवेयर, नहीं, हटाना पड़ेगा नॉट को। अगर नॉट को हटाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर अफर्मेटिव में जाते हो तो V1 या V5 लगता है, फिर मेरे को डू भी हटाना पड़ेगा। तो आई हार्डली गो देयर। इन वर्ड्स के साथ गाइज आपका नॉट का यूज नहीं होता उस क्लास में। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको कुछ बहुत अच्छा चीज सिखाने की कोशिश हमेशा करता हूं, हर वीडियो में यही कोशिश करता हूं कि कुछ नई चीज आपको सिखा कर जाऊं। ठीक है, तो गाइज जितने भी लोग वीडियो देखते हो, शॉर्ट वीडियो, छोटी वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि मेरे को कौन सा टॉपिक लगाऊं जो आपके लिए यूजफुल होगा। तो एक अग्नि डिफेंस एकेडमी को अपना प्यार दिखा सकते हो। हम लोगों ने, सारे लोगों ने एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम करना स्टार्ट करा है, तो एक अपना प्यार दिखा सकते हो। और आपके मन में अगर देश की सेवा करने की ललक है, जिज्ञासा है, ठीक है, आपकी सपना है, तो आप हमारे पास आ सकते हो। बहुत पर्सनली, बहुत दिल से जुड़कर आपके साथ मेहनत करेंगे गाइस। तो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। दिस साइड मनीष गुप्ता, साइनिंग ऑफ द सेशन। जय हिंद।